दोस्तों कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ देश कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से दूसरा देश जिसके सामने जंग हो रही है वो परेशान हो जाते हैं और कई बार इतना ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव कोई चीज़ बना ली जाती है कि जिसको तोड़ने के लिए अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि अगला बंदा क्या है कि आपकी कटिया मारने के लिए बंदा अपनी भैंस मरवा देगा। एक आम भाषा में कहा जाता है उत्तर भारत के अंदर कि कटिया मतलब भैंस का बच्चा होता है ना, तो बस उसको मारने के लिए अपनी भैंस मरवा लेगा आदमी। फ़िलहाल यही हो रहा है आज के दुनिया में। दरअसल एक बहुत ताकतवर जो एक टेक्नोलॉजी आई है युद्ध में वो है ड्रोन। यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट तो लगता है पीछे हो गए, अब ड्रोन आगे चले गए हैं। अब सारे युद्ध अब ड्रोन से हो रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध हो, इवन हिजबुल्ला भी ड्रोन से अटैक कर रहा है। अब यूक्रेन में एक कंपनी आई कुछ महीने पहले और उस कंपनी ने क्या किया कि लकड़ी का ड्रोन बना लिया साहब। सिंपल सी लकड़ी और ड्रोन बना लिया उसका। उसके आगे एक छोटा सा एक पावर इंजन लगा दिया, पीछे एक जगह लगा दी कि कितना विस्फोटक ले जा सकता है और साथ में एक गाइडिंग का सॉफ्टवेयर उसमें रहता है। सुनने में आया कि उसकी कॉस्ट $1000 भी नहीं है, यानी कि समझो 80,000 में एक ड्रोन तैयार हो गया। ये ड्रोन ऐसा है कि छोड़ दो, उसके बाद वन टाइम यूज़ है, उसके दोबारा उसको वापस नहीं लाना है। अब ये ड्रोन विस्फोटक लेके जाता है तो उसको गिराने के लिए फिर आपकी सो कॉल्ड बड़ी बड़ी मिसाइलें यूज़ होती हैं। तो पता लगेगा कि 80,000 के ड्रोन को गिराने के लिए $10 लाख की मिसाइल यूज़ हो रही है। आज रशिया यही मारा जा रहा है, इसी चक्कर में मरा पड़ा। इस चक्कर में यूक्रेन भारी क्यों हो रहा है? दरअसल दो किस्म के ड्रोन बना लिए। एक ड्रोन जो 100-150 किलोमीटर तक जा सकता है और एक 750 किलोमीटर तक जा सकता है। आप सोचिए, यानी कि आपको उस ड्रोन को गिराना है अगर, तो आप यकीन मानिएगा उसके लिए कितनी हैवी कॉस्ट, उससे 1000 गुना ज़्यादा कॉस्ट का आपको उसको मिसाइल छोड़नी पड़ेगी, रॉकेट छोड़ना पड़ेगा, तब वो गिरेगा। कमाल की बात हो गया ये। और ये दरअसल इस किस्म की जो टेक्नोलॉजी, जिस किस्म का यूज़ यूक्रेन ने किया है, इसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के भीतर लंबी दूरी तक इन ड्रोन्स के बाहर साथ ही अब हमले करने शुरू कर दिए हैं। और रूस के जो तेल ठिकाने हैं, जहाँ पे तेल के भंडार हैं, हथियारों के डिपो हैं, कमांड सेंटर्स हैं, ये वहाँ पर सारे के सारे अटैक हो रहे हैं। तो ये जो एक बार में वन टाइम इस्तेमाल जो होता है, और वो सस्ते ड्रोन, लकड़ी के बने ड्रोन सब, और पश्चिम देशों की मदद से थोड़ी टेक्नोलॉजी मिल गई और $1000 से भी कम, यानी कि 80,000 रुपये से भी कम में ड्रोन बन जाता है। और रूस को लाखों करोड़ों की मिसाइल लगाकर उस एक लकड़ी के ड्रोन को गिराना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो विस्फोटक लगे वो जहाँ जाके गिरेंगे वहाँ बड़ा नुकसान करेंगे। अभी एक ऐसी एक कंपनी आ गई साहब वहाँ पर यूक्रेन के अंदर, क्या एक कंपनी है, और उस कंपनी ने दरअसल क्या किया है कि 18 महीने पहले करीब वो कंपनी बनी थी। अब वो करीब समझो तो 750 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले वो 100 ड्रोन हर महीने बना लेती है। और इसके अलावा जो कम दूरी वाले ड्रोन हैं जो 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं, वो भी करीब 100 बना लेती है। यानी कि 200 ड्रोन, 100 ड्रोन 750 किलोमीटर तक की दूरी वाले और 100 ड्रोन ही जो 100 किलोमीटर की दूरी तक। अब उड़ान भरेंगे तो निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो, लकड़ी का बना हुआ है, वो तो वन टाइम यूज़ करना है। और पुरानी फर्नीचर फैक्ट्रियों से लकड़ियाँ ला के उसको कट करके असेंबल करते हैं और हो गया भैया जी। अब अमेरिका ने इस कंपनी को फाइनेंस कर दिया और ये कम से कम उन बहुत सारी 2-3 कंपनियां हैं जो इस टाइम यूक्रेन में ये इस किस्म के ड्रोन्स बन रहे हैं। और ये उनको नाम भी क्या दिया, फ्लाइंग फर्नीचर ड्रोन्स। सुनने में आया कि वो लकड़ी के टुकड़े काट के रख देते हैं और कहते हैं उसको असेंबल करने में, इकट्ठा करने में 1 घंटा लगता है। आधे घंटे में इसमें मोटर लग जाती है, बॉम्ब रख दिए जाते हैं और छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट होता है सॉफ्टवेयर के साथ, और $1000 में तैयार हो जाता है। और उसके बाद पता लग रहा है उसको गिराने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है उसकी कीमत तो भाई लाखों डॉलर हो जाती है।
कमाल हो गया ना। अब ये ड्रोन जो है परेशान कर रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं। रशिया सोचता है भाई इसको कहाँ से गिराऊँ, कैसे करूँ, S-400 से इतनी महंगी मिसाइल छोड़ूंगा तो सामने से आ क्या रहा है, मुश्किल से 80,000 रुपये का एक ड्रोन आ रहा है, और उसको नहीं तोड़ते हैं तो जाके बम गिरा के आ जाता है। और ये होता ही जा रहा है, लगातार हो रहा है। S-400 कहाँ का लगाएगा भाई वो आदमी, इतने थोड़ी उसके रूस के पास ही पड़े हैं। अब 200 ड्रोन अगर बन रहे हैं एक महीने में, सिर्फ एक कंपनी बना रही है, ऐसी सुना 3-4 कंपनियां हैं, तो ये ड्रोन जो है इसने रशिया का जीना हराम करके रखा हुआ है, जीना हराम करके रखा हुआ है। और ये जाते हैं और जाके छोटा विस्फोटक होता है और मारते हैं और नुकसान होता है, और उसके बाद कुछ भी, अधिकतर हमले जो होते हैं वो रात में किए जाते हैं, कुछ को तो मार गिराया जाता है, लेकिन 10% जो होते हैं, 100 में से 10 जो है वो अपनी जगह पहुंच जाते हैं। यानी कि 90 गिरा दिए, लेकिन 10 जो होते हैं वो उनका प्रॉब्लम हो जाती है, वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे और जाके गिराते। तो पता लग रहा है कि आपने अगर 100 में से 10 भी टारगेट पे जाके कर दिया तो आपका डैमेज तो आपने कर दिया। अब ये दरअसल ये जो सारे के सारे 750 किलोमीटर वाले जो ड्रोन्स हैं, 100 किलोमीटर है, इसने रूस की हालत ख़राब करके रखी हुई है, उसको बड़ा दुविधा में डाला हुआ है इसको। और वो सोचता है कि मेरे पास तो इतना बढ़िया डिफेंस सिस्टम है, लेकिन मैं इन ड्रोन्स का क्या करूं, मैं कैसे इनको करूं, मैं तो अरबों रुपए के, करोड़ों अरबों रुपए के लगा दूंगा सिर्फ लकड़ी के ड्रोन्स को गिराने के लिए। तो इससे क्या है, आम आदमी की सुरक्षा खतरे में हो गई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये 750 किलोमीटर के ड्रोन है, लेकिन ये तो कुछ ड्रोन तो ऐसे जो 1000 किलोमीटर तक देख लिए गए कि वहाँ तक भी पहुँच गए हैं, कुछ को तो मास्को के ऊपर भी गिरा दिया गया है। और कई जगह जो पेट्रोल पंप हैं बहुत सारे, या पेट्रोल के अड्डे हैं, वहाँ भी अगर तुम 15-20 ड्रोन अगर पेट्रोल के अड्डे भेज दोगे तो 1-2 तो गिर ही जाएंगे। वहाँ 1-2 गिर गए तो काम खत्म हो गया। एक पेट्रोल के टैंक में आग लगी तो सब में लग गई, समझो फिर तो। अब ये जो नया तरीका जो यूक्रेन ने निकाला है कि कुछ $1000 का ड्रोन और 200 ड्रोन ये और बाकी कंपनियाँ बना रही हैं जो और हैं, ये तो अब एक बड़ा नया धंधा शुरू हो गया भाई। यानी कि इतनी लो कॉस्ट जो वॉर लड़ी जा रही है इस टाइम यूक्रेन के द्वारा, और इतना बड़ा डैमेज किया जा रहा है, और उसको अपने तो लाखों क्या मिलियंस ऑफ डॉलर के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यूज़ करना पड़ा इस ड्रोन को गिराने के लिए। अब देखिए दुनिया बदल रही है साहब, क्या क्या नहीं हो रहा है, देख लीजिए आप। शुक्रिया आपका।